नमस्कार। जरा सोचिए 2024 मई में जब लोकसभा का परिणाम आया और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गई। 272 की जगह उसको सिर्फ 240 सीटें प्राप्त हुई। तो उस वक्त देश का राजनीतिक परिदृश्य कैसा बना? लोगों ने भाजपा के लिए शोक प्रस्ताव लिखकर रख लिया। कहा भाजपा का उतार शुरू हो गया है, भाजपा जा रही है, मोदी का करिश्मा खत्म हो गया, मोदी की राजनीतिक यात्रा समाप्त होने वाली है, आदि आदि। राहुल गांधी में करिश्मा दिखने लगा लोगों को, अन्य क्षेत्रीय दलों के छत्रपों में करिश्मा दिखने लगा और लोग कहने रहे लगे कि अब मोदी का युग समाप्त होने वाला है और विपक्ष का युग आने वाला है। लेकिन ये खुशफहमी बहुत थोड़े दिन रही। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कमबैक किया दोनों स्तरों पर। एक सरकार चलाने की जो एक हनक होती है उसमें भी कोई कमी नहीं आई। 300, 350, 350 सीटों वाली सरकार जैसे चलती है उसी अंदाज में नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की सरकार भी चलाई। न दैन्यम न पलायनम, न कोई समझौता न कोई झुकना, न कहीं ऐसी कोई दूर से भी कोई ऐसा संकेत नहीं आया कि नरेंद्र मोदी को जनता दल यूनाइटेड या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने नरेंद्र मोदी को दबाव में ले लिया हो। ना, उल्टे ये जरूर रहा कि जहां मोदी जी दिख गए वहां तुरंत प्रणाम किया, पांव छूके, नीतीश ने भी और सबने। और सब कहे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारे ही लगाए। जिन पर विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि ये लोग नरेंद्र मोदी को बैसाखी का एहसास कराते रहेंगे कि आपके मोदी जी, आप स्वतंत्र प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप बैसाखी पर चलने वाली सरकार के मुखिया हैं। जिन पर ऐसी उम्मीद कांग्रेस कर रही थी वो चंद्रबाबू और नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी के सबसे पक्के भगत हुए इस तीसरे कार्यकाल में। भाजपा वालों से भी ज्यादा पक्के भगत। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा सेटबैक था। लेकिन मोदी का मिशन यहां नहीं रुकने वाला था और फिर मोदी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो झटका लगा उसकी ब्याज सहित भरपाई करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया कि भाई जितना नुकसान हुआ उसको मैं सूद वसूलेंगे विपक्ष से। और फिर भाजपा का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा घूमा, राज्य दर राज्य विजय हासिल करता रहा। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या पश्चिम बंगाल, सोच लीजिए, क्या असम, और बिहार में अपना मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल में ऐसी प्रचंड प्रचंड विजय। सोचिए, कोई सोच सकता था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ध्वज पताका फहराएगी? विपक्ष को रौंद सा दिया भाजपा ने, रौंद सा दिया। फिर भी नहीं रुकी भाजपा। फिर तीसरा चरण शुरू किया कि केवल अब चुनाव में हराना ही पर्याप्त नहीं, इनके संपूर्ण आत्मबल मनोबल को ध्वस्तीभूत करना भी अपरिहार्य है। और उसका मुजाहिरा, उसका प्रकटीकरण आपने बंगाल में देख लिया। ममता जी केवल चुनाव नहीं हारी, केवल सरकार नहीं गंवाई ममता जी ने पार्टी गंवाई, विधायक गंवाए, सांसद गंवाए, पार्षद गंवाए, कार्यालय गंवाए, झंडा गंवाया, डंडा गंवाया है, ऑफिस का कंप्यूटर तक गंवा दिया। केवल चुनाव नहीं हारी टीएमसी खुद को ही हार गई। सब कुछ खत्म हो गया।
इकाई में एमएलए बचे, इकाई में एमपी बचे, इकाई में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष बचे बहन दीदी के पास, बाकी सब भाग गए। ऐसा जैसे हो, इसी को रौंदना बोलते हैं शायद। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगा तो। वही स्थिति हो गई। कभी विपक्ष ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि 240 लोकसभा सीटों पर ठिठकी हुई भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी कभी इतना प्रचंड कमबैक करेंगे कि क्षेत्रीय दलों के तमाम छत्र पानी मांगने की स्थिति में आ जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। कोई नाम लेवा नहीं बचेगा राज्यों में उनका। कोई सोचता था कि सपने में भी कि बिहार में विधानसभा चुनाव में कोई ऐसा चुनाव भी होगा जिसमें लालू यादव की पार्टी को कुल 25 विधायक मिलेंगे, कुल 25। कोई नहीं सोचता था, कभी ऐसा दिन देखा ही नहीं लालू यादव ने, लेकिन इस बार मोदी ने दिखा दिया। 25 सीट कुल। लालू यादव ने जब से राजनीति में कमान संभाली तब से कभी ऐसा दिन देखने को नहीं मिला उनको। मुझे लगता है विपक्ष के लोग सोचते होंगे कि इससे अच्छा तो भैया इनको 300 आ जाते 2024 के लोकसभा चुनाव में, शांति से तो बैठते। 240 आए और इतने आक्रामक हो गए कि ध्वस्तीकरण के, राजनीतिक ध्वस्तीकरण के अभियान पर निकल पड़े हैं। ये राजनीतिक बुलडोजर है, ये वैसा वाला बुलडोजर नहीं है पीला वाला यूपी वाला, ये पॉलिटिकल बुलडोजर है। ये पार्टियों को, उनके नेताओं को ध्वस्त कर रहा है, उनके आभा मंडल को भस्मीभूत कर रहा है। सोच लीजिए, बंगाल इसका ऐतिहासिक उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण। ये सब कुछ कर दिया भाजपा ने 2 साल के भीतर, और अभी भी जो कुछ हो चुका है, जितना आप देख चुके हैं, सयाने लोग कह रहे हैं ये केवल 40% है। 60% फिल्म तो अभी बाकी है। जो कुछ अभी तक आपने देखा है, बंगाल बिहार मिला के सब, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 40% है। 60% अभी बाकी है। आपने जो कुछ देखा कि तृणमूल टूट गई, कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में से सब लोग भाग रहे हैं और पवार की पार्टी भी इधर एनडीए की ओर झुक रही, सारी बातें जोड़कर 40% है। 60% अभी बाकी है। तो जब 40% जो दिख रहा है, जो घट चुका है, जब वो इतना भीषण है, तो जो शेष है 60% वो कितना भीषण होगा, कल्पना करिए। जब तक नहीं घट रहा तब तक कल्पना करिए, जब घट जाए तो देखकर प्रणाम करिएगा। धन्यवाद।